आज का हमारा टॉपिक है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, या इसी को सिंपल एक शब्द में बोलें तो एजियोट्रोप्स। ठीक है, या ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने मिक्सचर बनाने के लिए जितने कॉम्पोजिशन यूज़ किए हैं, कॉम्पोजिशन मतलब जितने चीज़ें मिलाई हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मिक्सचर बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाता है। समझ में आई बात? जैसे आपको मालूम है हर एक चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है ना। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना बताएंगे आप? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या आप उसको केल्विन में बोल सकते हैं? 373। ठीक है, समझने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉईल हो जाता है। अगर उसमें वाटर में मैं अल्कोहल मिला दूं बाहर से, कोई भी अल्कोहल जिसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे वाटर से पहले ही अल्कोहल बॉईल हो जाता है, सपोज 353 पे 351.1, 351.3, 351.5 अलग अलग अल्कोहल का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मान लो मैंने बोला मैंने एक अल्कोहल उसमें मिलाया, इथाइल अल्कोहल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 353 केल्विन। कितना? 353 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस से पहले आया ना, 100 डिग्री मतलब 373, 373 से पहले आता है 353, 20 केल्विन पहले आता है 353, है ना। तो अगर मैं सादा सिंपल एक बर्तन में अल्कोहल लूँ, इथाइल अल्कोहल, और उसको गर्म करूँ तो वो कितने डिग्री पर बॉईल हो जाएगा, या केल्विन पे बताइए? 353 केल्विन में बॉईल हो जाता है। बॉईल होने का क्या मतलब है? ठीक है, चलो इस पर आते हैं। फिर अगर मैं एक बर्तन में सादा पानी लूँ, सिर्फ प्योर वाटर, उसको गर्म करूँ, टेम्परेचर बढ़ाऊँ और बढ़ाऊँ, हीट और देता जाऊँ, तो वो भी बॉईल होना शुरू हो जाएगा। वो कितने पे बॉईल होगा? 373 केल्विन पे बॉईल होगा। तो कहने का मतलब कि हर कंपोनेंट, अलग अलग चीज़ें अलग अलग टेम्परेचर पर बॉईल होती हैं। हर एक का अपना अपना टेम्परेचर होता है बॉईल होने का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा, अब सबसे पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? क्या आप किसी को याद है? एक्यूरेट डेफिनेशन, एग्जैक्ट एकदम। उबलना तो हमको समझ में आता है, लेकिन वो है क्या? जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ आकर के उबलने लग जाए तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आप डिफाइन कैसे करते हैं? ये वो टेम्परेचर है जब इधर का प्रेशर और उधर का प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है ना। इसका लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर जब हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को ना? नहीं है ना? हाँ, अब सुनिए, वापस आइए। वाटर लेते हैं तो वो 373 पर बॉईल होता है, यानी उस समय इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। अल्कोहल लेते हैं तो 353 पर बॉईल होता है। समझ में आया? दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। मैंने दोनों मिला दिया। अगर दोनों हम मिला देंगे तो फिर वो लिक्विड कितने पे बॉईल होगा? कितने पे बॉईल होगा? ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा, बिल्कुल मज़ेदार पॉइंट है आपके लिए ये। देखिए, एक बर्तन में मैं इसके अंदर दो तरह के कंपोनेंट डालता हूँ, वाटर और अल्कोहल दोनों मैंने मिक्स कर दिए इसके अंदर। ठीक है ना, वाटर और अल्कोहल दोनों मिक्स कर दिए। वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। और अल्कोहल का मैं ले रहा हूँ 353 केल्विन। ये इथाइल अल्कोहल है ना। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला बता सकते हैं? C2H5OH। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन पर है। समझ में आई बात? अब हमने दोनों मिक्स किया, किसी भी रेशियो में मिक्स किया, ठीक है, और मिक्स करके यहाँ डाल दिया। तो ये क्या चीज़ है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, दिस इज ए मिक्सचर। और ये मिक्सचर किसका है? C2H5OH और H2O का मिक्सचर है ये। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? ये हो गया मिक्सचर, यानी इसमें ज़रूर एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, और उसका डेफिनेशन आपको आता है, कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमने मिक्सचर लिया। अब हम इसको गर्म कर रहे हैं नीचे से।
बर्नर लगाए और बर्नर लगा के इसको हीट करना शुरू किए। हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 50 केल्विन, 100 केल्विन, 150 केल्विन, 200 केल्विन, 250 केल्विन, 300 केल्विन, 350 केल्विन। कहाँ पहुँच गए? 350 केल्विन तक पहुँच गए। 2-3 केल्विन और बढ़ा, 353 केल्विन आया। पहले 353 केल्विन आएगा कि 373 आएगा? 353 आएगा, तो 353 केल्विन आ गया। क्या होगा? इसमें दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, एक अल्कोहल और एक वाटर। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 353 पे आ जाता है ना, और वाटर का नहीं आता, उसके बाद आता है। हम पहुंच गए 353 केल्विन के टेम्परेचर पर इसको गर्म करते करते। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है बोलिए? एक का तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया, किसका? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो अल्कोहल क्या होना शुरू हो गया? बॉयल होना शुरू हो गया। बॉयल हुआ। अब इस बर्तन में हमने ऐसा अरेंजमेंट किया कि इसको यहाँ से कर दिए बंद, और यहाँ से एक छोटी सी ओपनिंग निकाली ऐसे, और यहाँ पर जा कर के एक कंटेनर हमने ऐसे रख लिया, ठीक है, और अब गर्म कर रहे हैं। आया टेम्परेचर 353 केल्विन, तो इसके अंदर मौजूद जो अल्कोहल है वो क्या होना शुरू होगा? बॉयल होना शुरू होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है गर्म करते करते। अल्कोहल बॉयल होगा, बॉयल होकर के क्या बनेगा? वेपर बनेगा। वेपर बना, और वेपर बनेगा तो ऊपर जाना चाहेगा, और हमने ये साइड से रास्ता उसको दे दिया। तो यहाँ से अल्कोहल का वेपर क्या हुआ? इसमें आया और इस बर्तन में आके ठंडा हो गया। ये क्या चीज़ है भाई? इथाइल अल्कोहल। ठंडा हो गया। अभी टेम्परेचर हमारा 353-355 पर है। इतने टेम्परेचर पर अल्कोहल वेपर बन के यहाँ आके ठंडा हो गया। तो इसमें अल्कोहल है कि अल्कोहल प्लस वाटर है? कौन है? सिर्फ अल्कोहल मिला ना। तो जो मिक्सचर था अल्कोहल और वाटर का, उसको हमने डिस्टिल कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। अल्कोहल, प्योर अल्कोहल हमने यहाँ निकाल लिया। समझ में आई बात? तो इसमें से अल्कोहल सब निकल के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। इस मेथड को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। क्या बोलते हैं भाई? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इस मेथड में हुआ क्या? हमने दोनों कॉम्पोजिशन के बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल किया। हमको पता है कि एक का कम है बॉइलिंग पॉइंट, एक का ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। तो गर्म करेंगे तो पहले कम वाला आएगा। पहले 353 डिग्री केल्विन पर हमने इसको गर्म किया। जैसे ही ये टेम्परेचर रीच हुआ, फट से जिसका बॉइलिंग पॉइंट था वो बॉयल होकर के वेपर बन के इधर आ गया, ठंडा हो गया, प्योर अल्कोहल मिल गया। इधर वाटर बचा, अल्कोहल उधर सेपरेट हो गया। तो हमने ये डिस्टिलेशन कर लिया, सेपरेशन कर लिया, ठीक है। और इस सेपरेशन को करने के लिए यूज़ क्या किया? दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स को। समझ में आया? ये एक पर्टिकुलर टाइप का मेथड है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं। ठीक बात, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये चीज़ क्लियर है ना? अब दूसरी चीज़ सुनिए। ये मेथड सिर्फ तभी लागू होता है, ध्यान से समझिएगा। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड जिसमें हम दो कॉम्पोजिशन को अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ये सिर्फ तभी लागू होता है जब एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन एक स्टेट में और उसी के मोल फ्रैक्शन दूसरे स्टेट में बराबर हो जाते हैं। समझ में आई बात ना? बराबर नहीं होते हैं। एक कॉम्पोजिशन का मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में और उसी कॉम्पोजिशन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में जब बराबर नहीं होते हैं तब ये डिस्टिलेशन होता है, और अगर बराबर हो जाएंगे तो नहीं होगा। इसका क्या मतलब है ये भी समझिए। देखिए ध्यान से समझिए, इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूट, सॉल्वेंट। आपको पता है हम सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी एक सॉल्यूट रहा होगा, कोई भी एक सॉल्वेंट रहा होगा, ठीक है। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्यूट रहा होगा मिक्सचर बनाते समय, और जिसकी कम रही होगी वो सॉल्यूट रहा होगा, जिसकी ज़्यादा वो सॉल्वेंट। ये ठीक है। अच्छा, जब ये लिक्विड फेस में था, कौन? ये इथाइल अल्कोहल और वाटर। जब ये लिक्विड फेस में थे तो इनका अपना एक मोल फ्रैक्शन होगा, जैसे C2H5OH। ये मोल फ्रैक्शन कौन से स्टेट में है? लिक्विड फेस में। कुछ होगा।
दूसरा, जब इसको गर्म करेंगे तो ये वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो इसके मॉलिक्यूल उठ के ऊपर जाएंगे, गर्म होकर के इसके पार्टिकल ऊपर जाके वेपर बनेंगे, मॉलिक्यूल ही वेपर फेस में आते हैं ना। तो जब मॉलिक्यूल वेपर फेस में आएंगे तो उनकी गिनती हम गिनेंगे, उनकी गिनती ऐसे यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ मैं, ये आपको याद हो हमने दो सिंबल बनाया था, एक अगर हम डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन लिखते हैं तो वो किस फेस का होता है, लिक्विड, और डैश लगाएंगे तो किस फेस का होगा, वेपर फेस का होगा। ये दोनों कैलकुलेशन एक जैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, ये समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह जो इसके अंदर वाटर मौजूद है, वाटर के पार्टिकल्स या वाटर की काउंटिंग या वाटर के मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में और वाटर का मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ये मैं कौन सा फेस लिख रहा हूँ, लिक्विड फेस, और ये कौन सा फेस लिख रहा हूँ, वेपर फेस। दिस इज लिक्विड फेस एंड दिस इज वेपर फेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझिए, देखिए इधर देखिए ये एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन है अल्कोहल और वाटर का। इसके अंदर अल्कोहल के पार्टिकल अलग होंगे, वाटर के पार्टिकल अलग होंगे। अल्कोहल का अपना मोल फ्रैक्शन कुछ होगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन कुछ होगा। जब एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है सॉल्यूशन का, बोलिए, जितनी चीज़ें भी उसमें मिली हो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1। इसका मतलब है अल्कोहल का कुछ होगा मोल फ्रैक्शन, वाटर का कुछ होगा मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो पार्टिकल अल्कोहल के हैं, ये अल्कोहल के पार्टिकल हैं, ये कौन से फेस में है, लिक्विड। जब इसको गर्म करते हैं तो कुछ पार्टिकल गर्म होकर के ऊपर आ जाते हैं ऐसे अल्कोहल के, तो ये वाले पार्टिकल कौन से फेस में है, ये हैं वेपर फेस में। कौन से फेस में है, और ये कौन से फेस में है, लिक्विड फेस में है, ठीक है। तो लिक्विड फेस में है तो इनका कुछ नंबर ऑफ मोल होगा, भाई कुछ पार्टिकल होंगे तो इनके कुछ मोल बनेंगे, अगर कुछ मोल बनेंगे तो इनका कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। यहाँ कुछ पार्टिकल गर्म होकर के वेपर फेस में चले गए हैं तो इनके भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो इनका भी कुछ नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन होगा। ये चीज़ समझ में आया। इसी तरह से वाटर के भी कुछ पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में होंगे, लिक्विड फेस, और गर्म होकर के वाटर भी आ गया, ये है वेपर फेस का, ठीक है, ठीक है। ये लिक्विड फेस के लिए हो गया। ये किसका मोल फ्रैक्शन है, अल्कोहल का। ये किसका मोल फ्रैक्शन है, वाटर का। दोनों के मोल फ्रैक्शन मिला करके एक स्टेट में टोटल कितने होते हैं, 1। वेपर फेस में दोनों के मोल फ्रैक्शन देखिए, ये वेपर फेस का अल्कोहल वाला, ये वेपर फेस का वाटर वाला, दोनों मिला करके कितना होंगे, मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है, 1। मिसाल के तौर पर मान लीजिए मैंने बोला लिक्विड स्टेट के लिए, देखिए लिक्विड स्टेट के लिए मैं आपको बताता हूँ फिगर। मैंने बोला कि हमारा अल्कोहल C2H5OH, इसका मोल फ्रैक्शन है 0.3 लिक्विड स्टेट में। कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन कितना है इसका, 0.3। तो वाटर का कितना होगा, 1 से माइनस करेंगे, कितना होगा वाटर का, 0.7। ये किसका मोल फ्रैक्शन हमने कंसीडर किया, मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, लिक्विड फेस के अंदर का टोटल मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जब इसको गर्म किए, इसका भी वेपर बना, इसका भी वेपर बना, अल्कोहल का भी वेपर बना, वाटर का भी वेपर बना। हमने वहाँ पर कैलकुलेशन किया वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन का। तो वेपर फेस के लिए मैं डैश लगा दूँ, ये हमने अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन काउंट किया वेपर फेस में, तो ये कभी भी लिक्विड फेस के मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये डिस्टिलेशन करवाना, इधर अल्कोहल सेपरेट करना है तो ध्यान से समझिएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ से हम गर्म करें और 353 केल्विन का टेम्परेचर रीच हो, जैसे ही रीच हो फट से अल्कोहल गर्म होकर के वेपर बन के ठंडा हो जाए, इधर आके जमा हो जाए प्योर अल्कोहल। ऐसा तभी होगा जब
यहाँ पर अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में और यहाँ पर अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में एक बराबर नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा हो, ये कम हो, या ये कम हो, ये ज़्यादा हो, कोई भी ज़्यादा कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर नहीं होने चाहिए मोल फ्रैक्शन। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर अगर लिक्विड स्टेट में इसका मोल फ्रैक्शन 0.3 है तो यहाँ 0.3 नहीं होना चाहिए वेपर फेस में। ये कुछ भी होगा, जैसे इसको मान लेते हैं दिस इज 0.4, तो फिर वाटर का वेपर फेस में कितना होगा 0.6, क्योंकि टोटल सम कितना मेंटेन रखना है 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में और अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में दोनों कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, एक जैसे नहीं। यहाँ 0.3 है, ठीक है, यहाँ भी 0.3 आ गया, तो फिर ये डिस्टिलेशन नहीं होगा। समझ रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल लिक्विड स्टेट में, नंबर ऑफ पार्टिकल वेपर स्टेट में, दोनों अलग अलग होने चाहिए। अगर सेम है तो फिर डिस्टिलेशन नहीं होता। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के लिए शर्त क्या है? शर्त समझ में आ गई? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या चीज है? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट डज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। ठीक है, लिक्विड स्टेट का मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। ठीक है, वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक न्यूमेरिकल भी आपने बनाया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट जिसका निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, यानी जितने भी हैं सबके पार्शियल प्रेशर ऐड कर देंगे। समझ में आई बात? तो इसका कैलकुलेशन ऐसा होता है पार्शियल प्रेशर से वेपर फेस वाला, और लिक्विड का कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल से होता है। ठीक बात? हाँ, ये चीज़ आपको समझ में आई कि वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन और लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी ये सेपरेशन होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब होता है? जब दोनों कॉम्पोजिशन अलग अलग फेस में अलग अलग होते हैं, है ना? ये दोनों कॉम्पोजिशन है ना, वाटर और ये कॉम्पोजिशन लिक्विड फेस में अलग होना चाहिए और वेपर फेस में अलग होना चाहिए, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाता है। ठीक बात? यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों लिक्विड को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर ये बराबर हो गए तो, ये अभी डिफरेंट है, बराबर नहीं है, तो ये हो जा रहा है। अगर ये बराबर हो गए तो क्या होगा? ये 0.3 है तो ये 0.7 था वाटर, मान लो ये भी 0.3 हो गया वेपर में आके, तो ये भी 0.7 हो जाएगा। तो जो कॉम्पोजिशन नीचे था लिक्विड में 0.3 0.7, अल्कोहल का वाटर का 0.3 0.7 मोल फ्रैक्शन, वही कॉम्पोजिशन ऊपर वेपर में मिल रहा है 0.3 0.7। तो जब दोनों के कॉम्पोजिशन एक जैसे रहेंगे, मोल फ्रैक्शन एक बराबर रहेगा, तो ये अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना अल्कोहल और जितना वाटर की मात्रा यहाँ थी लिक्विड स्टेट में, उतना ही अल्कोहल और उतनी ही वाटर की मात्रा यहाँ है वेपर फेस में, दोनों तो बराबर हैं। तो जब भी जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे बर्तन में, तो वाटर और अल्कोहल साथ में आ जाएंगे, डिस्टिलेशन नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हुआ भाई कि नहीं हुआ? बोलिए बोलिए, समझ में आया? अच्छा, अब आइए हमारे टॉपिक पर हम आते हैं ना। देखिए हमारा टॉपिक है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोप या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, एजियोट्रोप किसको बोलते हैं? तो एक शब्द में याद रखिएगा, दिस इज ए बाइनरी मिक्सचर। किसको बोलते हैं? पहला शर्त, इसको मैं लिखाऊंगा आपको डिटेल से परीक्षा के लिए, अभी ध्यान से समझते चलिए। एजियोट्रोप किसको बोलेंगे? पहली शर्त क्या होनी चाहिए? बाइनरी मिक्सचर। मिक्सचर मतलब हाँ, वही सॉल्यूशन होना चाहिए जो आप पढ़ते आ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है? इसमें कंपल्सरली एक सॉल्यूट होना चाहिए और एक सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड फेस में होना चाहिए, लिक्विड फेस में होना चाहिए, कोई भी गैस कोई भी सॉलिड नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों कैसे होंगे? लिक्विड स्टेट के होंगे, लिक्विड में लिक्विड मिला रहे हैं। ठीक है, दो ही चीज़ें होनी चाहिए, पहली शर्त हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्जांपल मैं ले रहा था कि मैंने अल्कोहल लिया, वाटर लिया, कितना भी मात्रा में लिया, मिक्स कर लिया, जितना हमारी मर्जी, 1 गिलास पानी लिया, आधा गिलास अल्कोहल लिया, मिक्स कर लिया, 2 गिलास अल्कोहल लिया, 1 गिलास पानी लिया, मिक्स कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाने के लिए ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हम लेते हैं उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है। इसका कंपोजिशन कैसा रहता है? फिक्स।
यानी हमको इतना ही सॉल्यूट लेना है और इतना ही सॉल्वेंट लेना है, इसको हम अपनी मर्जी से घटा बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो क्या फिक्स कर रहा हूं मैं? कॉम्पोजिशन। ठीक है, दूसरी शर्त है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट, मिक्सचर के कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी हैं, तो कैसे होने चाहिए भाई? ये फिक्स, यानी सॉल्यूट की मात्रा फिक्स होगी, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा, सॉल्वेंट की मात्रा भी फिक्स होगी। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लें, कितना कितना भी ले लें। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिए, जब हम ऐसा करेंगे यानी बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट वाला, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया ये एक अलग लिक्विड है, ये एक अलग लिक्विड है। अगर दोनों अलग अलग लिक्विड हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। हर एक लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये दोनों अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले हो गए। ठीक है, लेकिन अगर हमने इनका कॉम्पोजिशन फिक्स कर दिया, एक निर्धारित, जो हमने एक्सपेरिमेंट करके निकालना है बाद में, तो अगर वो कॉम्पोजिशन फिक्स हो गया, इतना इतना % लेना है दोनों को, ठीक है, फिर हम इन दोनों मिक्सचर को मिलाएंगे और भट्टी में चढ़ाएंगे, गर्म करेंगे उबालने के लिए। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम देखते हैं कि ना तो ये 373 पे बॉईल होता है, ना ये 353 पे बॉईल होता है, ये एक अलग ही टेम्परेचर पर बॉईल होता है। ठीक है, और वो टेम्परेचर जब आता है तो ना अकेला अल्कोहल बॉईल होता है, ना अकेला वाटर बॉईल होता है, हम देखते हैं दोनों इकट्ठे बॉईल होना शुरू हो जाते हैं। जबकि इसका अपना एक अलग बॉइलिंग पॉइंट है, इसका अपना एक अलग बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में आया? लेकिन हमने इनके कॉम्पोजिशन को ऐसा रखा है, ये कुछ %, ये कुछ %, इतना इतना मेंटेन करके रखा है कि जब इसको गर्म करेंगे तो जैसे ही एक परमानेंट टेम्परेचर आएगा, एक फिक्स टेम्परेचर आएगा, तो दोनों इकट्ठे बॉईल होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आई बात? जबकि होना क्या चाहिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो पहले बॉईल होगा, जिसका बाद में आएगा वो बाद में उबल के बॉईल होगा। ठीक है, लेकिन इनके कॉम्पोजिशन फिक्स हो जाने की वजह से होता क्या है, एक टेम्परेचर आया, एक टेम्परेचर कोई भी, तो हम देखते हैं दोनों बॉईल हो गए। जबकि एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत दूर था, अभी आएगा नहीं, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत दूर था, अभी आएगा नहीं। ठीक है, एक टेम्परेचर आया और दोनों इकट्ठे बॉईल होना शुरू हो गए। दोनों इकट्ठे बॉईल हो रहे हैं मतलब दोनों का वेपर प्रेशर बन रहा है, दोनों वेपर बन रहे हैं। दोनों इकट्ठे बॉईल क्यों हो रहे हैं भाई? क्यों होंगे? क्योंकि उनका कॉम्पोजिशन हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, अच्छा, जैसे प्योर वाटर लेते, अगर सिर्फ प्योर वाटर, तो गर्म करते तो 100 डिग्री पे बॉईल होता तो इसके वेपर बनते, वाटर के पार्टिकल वेपर फेस में आ जाते, वेपर बनता, फिर वो वेपर प्रेशर लगाता अपनी सरफेस पर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया? अच्छा, प्योर वाटर है, अगर उसको हम गर्म कर रहे हैं तो वाटर अगर प्योर है तो उसके मॉलिक्यूल वाटर के ही होंगे। ये जब गर्म होकर के बॉईल होगा और वेपर बनेगा, उस वेपर में भी किसके मॉलिक्यूल होंगे? वाटर के ही होंगे, क्योंकि प्योर था। प्योर अल्कोहल हमने लिया, प्योर अल्कोहल में लिक्विड स्टेट में किसके मॉलिक्यूल होंगे? अल्कोहल के। उसको गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे, जब उसका वेपर बनेगा तो उस वेपर में किसके मॉलिक्यूल होंगे? अल्कोहल के। अब हमने दोनों मिक्स किया बराबर बराबर क्वांटिटी में, या कंपोजिशन फिक्स करके मिक्स किया, उसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक टेम्परेचर आएगा जिसमें दोनों लिक्विड इकट्ठा बॉईल हो जाएंगे। अगर दोनों लिक्विड इकट्ठा बॉईल हो रहे हैं, इकट्ठे, जैसे प्योर में होते थे, जैसे प्योर में होते थे, गर्म किए, दोनों इकट्ठे बॉईल हुए। अगर इकट्ठे बॉईल हो रहे हैं तो बताइए लिक्विड स्टेट में किसके मॉलिक्यूल थे? वाटर और अल्कोहल के। गर्म करेंगे तो किसके मॉलिक्यूल आ गए वेपर बन के? वाटर अल्कोहल के। कितने आएंगे? तो आंसर है उतने ही रहेंगे जितने लिक्विड स्टेट में थे। जितने मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में थे, गर्म किए, वेपर बने, कितने मॉलिक्यूल? उतने ही मॉलिक्यूल जितने यहाँ थे उतने यहाँ। इसका क्या मतलब है? मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस। तो जब दोनों मोल फ्रैक्शन अलग अलग फेस में बराबर हो जाते हैं, दोनों मोल फ्रैक्शन अलग अलग स्टेट में बराबर हो जाते हैं, तो क्या होता है? आंसर है उस टेम्परेचर पर दोनों इकट्ठे बॉईल हुए होंगे, तभी तो बराबर हुए हैं। अब बताइए, अगर यहाँ लिक्विड का मोल फ्रैक्शन दोनों के लिए और वेपर का मोल फ्रैक्शन दोनों के लिए अगर एक जैसे हैं, तो जितने ये लिक्विड में थे, लिक्विड स्टेट में, उतने ही कहाँ रहेंगे? वेपर स्टेट में। अब इसके आगे हम एक दरवाज़ा खोलें और यहाँ पर बॉल रखें और हम बोलें कि आ जाओ कोई एक निकल के, तो कोई एक निकल के आएगा कि दोनों आएंगे? दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्टिलेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। समझ में आया? तो जब ऐसा सिचुएशन आता है
कि नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इन अदर स्टेट। तो इधर के मॉलिक्यूल और इधर के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में दोनों के मॉलिक्यूल और वेपर फेस में दोनों के मॉलिक्यूल बराबर हो जाते हैं। यानी यहाँ भी दोनों अल्कोहल और वाटर एक साथ थे, वेपर बनने के बाद भी अल्कोहल और वाटर एक साथ हो गए, तो दोनों के वेपर एक साथ है ना, क्योंकि दोनों एक साथ उठे थे। क्यों उठे थे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक ही था, तो दोनों एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर एक ही टेम्परेचर पर एक साथ उठ के वेपर बने थे, बराबर बराबर वेपर बने, बराबर बराबर। अगर एक जैसे वेपर बने हैं तो दरवाजा खोलेंगे तो दोनों आ जाएंगे बॉल में, अल्कोहल भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा। जैसा कॉम्पोजिशन यहाँ था वैसे ही कॉम्पोजिशन यहाँ भी दिखेगा। समझ में आया? तो हम डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। ऐसा मिक्सचर ही एज़ोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं? बाइनरी मिक्सचर होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट वाला। उसके कॉम्पोजिशन को हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। अगर कॉम्पोजिशन फिक्स कर दिए तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है वो अब एक टेम्परेचर पर बॉयल होगा। ठीक है, दिस सॉल्यूशन बॉइल्स एट वन टेम्परेचर। 1 लिखिए या इसी को क्या लिख दें भाई, कांस्टेंट, 1 या कांस्टेंट। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों अब इकट्ठे एक ही टेम्परेचर पर बॉईल होंगे, दोनों इकट्ठे एक ही टेम्परेचर पर बॉईल होंगे। ठीक है, ठीक है। अब बताइए चौथी पॉइंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं होगा। कैन नॉट पॉसिबल। और ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हो सकता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? बोलिए। मोल फ्रैक्शन कैसे हैं? हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन वेपर फेस। ठीक है, लिक्विड फेस में जो मोल फ्रैक्शन होता है वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में हो जाता है। दूसरे कंपोनेंट के ऊपर भी यही बात लागू होती है, लिक्विड फेस और ये वेपर फेस। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि नहीं आई? बोलिए, आया कि नहीं आया? आया? अच्छा, इसको शॉर्ट नोट बना के आप नोट कर लीजिए पहले। कंपोजिशन इन लिक्विड फेस मस्ट बी इक्वल टू कंपोजिशन इन वेपर फेस। जो कंपोजिशन लिक्विड फेस में था दोनों का, अल्कोहल वाटर का, वही कंपोजिशन वेपर फेस में भी होना चाहिए। दोनों के बराबर हो गए तो फिर डिस्टिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, और जब दोनों के कंपोजिशन बराबर होंगे, लिक्विड में भी वेपर में भी, इसका मतलब है दोनों साथ साथ बॉईल हुए होंगे, तभी तो जो लिक्विड में था उनका कंपोजिशन वही कंपोजिशन वेपर में मिलता है। इसका मतलब है दोनों बराबर बराबर टेम्परेचर पर आए होंगे। अदरवाइज अगर लिक्विड में कंपोजिशन अलग है और वेपर में अलग अलग कंपोजिशन मिल रहा है तो ऐसा क्यों हुआ होगा? एक का बॉइलिंग पॉइंट पहले आया होगा तो वो पहले बॉईल हो गया तो उसका कंपोजिशन ज़्यादा हो गया होगा उस कंपोनेंट का, और दूसरे का बाद में आता है बॉइलिंग पॉइंट तो ये बाद में गर्म हुआ होगा, तो इसके वेपर प्रेशर कैसे, इसका वेपर कैसा रहेगा? कम, और इसका वेपर कैसा रहेगा? ज़्यादा। वेपर कम ज़्यादा मतलब अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ ज़्यादा रहेगा, अल्कोहल के पार्टिकल ज़्यादा रहेंगे क्योंकि वो पहले बॉईल होके आ गया है, तो पहले वेपर बन गया है तो ज़्यादा हो गया होगा। ये बाद में वेपर बनना शुरू हुआ है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बाद में आया है तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल कम है। तो लिक्विड में दोनों तो बराबर बराबर थे ना, या जितने जितने भी थे, लिक्विड में इतने थे। इसके कंपैरिजन में वेपर में हमने देखा कि अल्कोहल के पार्टिकल ज़्यादा हैं, वाटर के कम हैं। क्यों? अल्कोहल पहले गर्म होकर के बॉईल हो गया है तो इसके वेपर पहले बन चुके थे तो ज़्यादा है। वाटर बाद में बॉईल होना शुरू हुआ तो इसके वेपर बाद में बने तो कम बने, कम ज़्यादा। तो लिक्विड फेस में कंपोजिशन कैसा हो गया? अलग, और लिक्विड फेस में अलग था और वेपर फेस में कंपोजिशन कैसा हो गया? अलग हो गया। लेकिन अगर दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉईल होंगे तो जितना वेपर अल्कोहल का बनेगा उतना ही वेपर वाटर का बनेगा, तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल अल्कोहल के हुए वेपर में उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल वाटर के भी हुए। समझ में आया कि नहीं आया? जैसा कंपोजिशन लिक्विड में वैसा कंपोजिशन यहाँ। ठीक है, ये लिक्विड
जिसमें दोनों कॉम्पोजिशन लिक्विड स्टेट में और वेपर फेज में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, वही कैसा लिक्विड कहलाता है? एज़ोट्रोपिक लिक्विड कहलाता है, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है। और इसी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड। भाई दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया? कांस्टेंट, एक, इसलिए इसको कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए। हमने जो डिस्कस किया, जो पॉइंट, उसी पॉइंट को मिला दिया तो इसका डेफिनेशन बन गया। जैसे एक्सोट्रोपिक मिक्सचर इसे बाइनरी मिक्सचर, पहले क्या शर्त रखी थी? बाइनरी मिक्सचर। दूसरी शर्त क्या रखी थी? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, हैविंग सेम कॉम्पोजिशन, कहाँ? लिक्विड स्टेट में भी और वेपर फेज में भी एक जैसे कॉम्पोजिशन होने चाहिए, यानी मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, दोनों बराबर होने चाहिए एक एक कंपोनेंट के। और दोनों कैसे बॉयल होते हैं? एक ही टेम्परेचर पर दोनों मिक्सचर, दोनों लिक्विड एक ही टेम्परेचर पर बॉयल हो जाते हैं, पूरा सॉल्यूशन एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होने लगता है, जबकि अलग अलग कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने थे, लेकिन हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ही पूरा का पूरा एक ही टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड क्या कहलाते हैं? एज़ोट्रोप्स कहलाते हैं, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर कहलाते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहलाते हैं। समझ में आई बात? परीक्षा में किसी भी नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ठीक है ना। ये अब ये कितने टाइप का होता है? तो आंसर है 2 टाइप का होता है, ठीक है। टाइप्स, पहला टाइप है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। और दूसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम एज़ोट्रोप, ठीक है। एक है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप और एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, ठीक है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर करके चलता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप किसको बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप किसको बोलते हैं, ठीक है। आपने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा है, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 टाइप के डेविएशन आपने पढ़े, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन, ठीक बात। पॉजिटिव डेविएशन कब होता है? जब कोई सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि इसका पार्शियल प्रेशर इतना होना चाहिए, उसका पार्शियल प्रेशर इतना होना चाहिए, टोटल प्रेशर इतना होना चाहिए। कैलकुलेशन है ना, ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए? PA0 इंटू XA के बराबर। बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए? PB0 इंटू XB के बराबर। टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए? दोनों पार्शियल प्रेशर के एडिशन के बराबर, PA प्लस PB के बराबर, है ना। जो इसका पालन नहीं करे, उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाए रॉल्स लॉ के कैलकुलेशन से, तो वो कैसा डेविएशन होता है? पॉजिटिव डेविएशन होता है। और पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है? वेपर प्रेशर ज़्यादा बनता है कि कम बनता है? प्रेशर ज़्यादा था कि कम था? ज़्यादा था। प्रेशर ज़्यादा था, इसका मतलब है जो लिक्विड हमने लिया है उसके बीच के जो मॉलिक्यूल के फोर्स हैं वो फोर्स कैसा है? कम। तो जब मॉलिक्यूलर फोर्स कम रहता है तो उसका वेपर जल्दी बनता है ना। अगर वेपर ज़्यादा बना है, वेपर जल्दी जल्दी बना है, इसका मतलब है वो कम टेम्परेचर में बॉईल हो गई होगी कि ज़्यादा टेम्परेचर में? बोलिए। हमने उसको गर्म किया, हमने देखा बिल्कुल 2 मिनट में उसका वेपर बन गया, ज़्यादा वेपर बनता जा रहा है, तो वो जल्दी बॉईल हो गई कि बाद में बॉईल हुई? जल्दी बॉईल हुई। अगर जल्दी बॉईल हुई है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? कम रहेगा, छोटा रहेगा। तो ऐसे लिक्विड जो थोड़ा सा गर्म करने से ही बॉईल हो जाते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसका पार्शियल प्रेशर कैसा रहता है? सबसे पहले तो इसका रिलेशन समझ लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट और पार्शियल प्रेशर का। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा उसका पार्शियल प्रेशर कैसा होगा, उसका वेपर कैसा होगा, पहले ये बताइए। वेपर ज़्यादा बनेगा। अरे भाई हमने 50 डिग्री सेल्सियस गर्म किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे, मैं 2 लिक्विड का एग्जांपल देता हूँ। एक लिक्विड है जो 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाएगा, दूसरा है जो 100 डिग्री पे बॉईल होगा। अब हमने दोनों एक ही टाइम पे इधर अगरबत्ती जलाई नीचे उसके गर्म करने के लिए, ठीक है। अब हम गर्म करें, दोनों का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ते दोनों का टेम्परेचर 50 पहुँचा। जब 50 पहुँचेगा तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया, अब इसका वेपर बनना स्टार्ट हो गया फटाफट। लेकिन इसका वेपर नहीं बना। इसका कब बनेगा? जब 100 आएगा। अब ये आगे बढ़ रहा है टेम्परेचर दोनों में। ये 50 से स्टार्ट हो गया था वेपर बनना, और ये अभी एक को नहीं बना रहा है। जब 100 आएगा तब इसका शुरू होगा बनाना। तो जब 100 आएगा तो इसका भी 100 आ जाएगा,
तब तक तो इसका बहुत वेपर बन चुका होगा, ये अभी स्टार्ट कर रहा है वेपर बनाना। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर ज़्यादा, तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा। समझ में आई बात? तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का क्या संबंध बना? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसका वेपर कम। समझ में आया? तो ये आप याद रखेंगे कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट कैसे संबंधित होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। याद रहेगा ये। बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर। अरे भाई टेम्परेचर ही तो है, ये पहले पढ़ चुके हैं ना बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में। नहीं पढ़े हो? पढ़े हो कि नहीं? अगर मैं टेम्परेचर कम करूं तो गैस क्या होती है? सिकुड़ जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस फैल जाएगी, वॉल्यूम बढ़ा जाएगा। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का हमेशा कनेक्शन कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, चलिए वो तो रही सही बात जो रही। ठीक है, अब दो टाइप के एज़ोट्रोप्स होते हैं। एक वो सॉल्यूशन एज़ोट्रोप का जो दिए हुए कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉईल हो जाता है, दोनों मिक्सचर बॉईल हो जाता है। जैसे दो मिला के हमने बनाया ना, बाइनरी सॉल्यूशन बनाया, दो कंपोनेंट मिला के, दोनों का अलग अलग था बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये सॉल्यूशन ऐसा है कि हम गर्म किए और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट नहीं आने पाए, उससे पहले ही ये बॉईल हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा है इसका? मिनिमम। नहीं समझे? जैसे एल्कोहल और वाटर लिया, एल्कोहल का कितना था बॉइलिंग पॉइंट? 353 केल्विन। वाटर का कितना था? हाँ, तो जब गरम करेंगे तो 353 आएगा, तब तो एल्कोहल बॉईल होना शुरू होगा। फिर 373 आएगा तो वाटर बॉईल होना शुरू होगा। ठीक है, लेकिन हमने इसका कॉम्पोजिशन ऐसा रखा है, इतना परसेंट दोनों का, कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो 353 भी नहीं आने पाता है, उससे पहले ही ये दोनों मिक्सचर बॉईल हो शुरू हो जाते हैं। समझ में आया? तो ये जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उन दोनों कॉम्पोजिशन के बॉइलिंग पॉइंट से कम है कि ज़्यादा है? कम है ना, कम है ना। ऐसा सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप कहलाता है, जो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉईल हो जाता है। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। समझ में आया? तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। और एक का बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 188, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट है 377। हमने गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ा, 188 आया, नहीं बॉईल हुआ, और गर्म किया 300 आया, नहीं बॉईल हुआ, 373 आया, नहीं बॉईल हुआ, और आगे गर्म किया 383 पे पहुंचे, तब जाके देखा कि ये सॉल्यूशन बॉईल हो रहा है। जबकि 188 पहले आ गया था, इसको तो बॉईल हो जाना चाहिए था ना जिसका 188 है, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों के कॉम्पोजिशन हमने ऐसे मिलाए थे, इसको कुछ परसेंट, इसको कुछ परसेंट, इसलिए 188 आने पर भी ये बॉईल नहीं हुआ, 373 आने पर भी ये बॉईल नहीं हुआ, उससे ज़्यादा टेम्परेचर आगे चला गया, तब जाके ये सॉल्यूशन इकट्ठा बॉईल हुआ, दोनों इकट्ठे ऊपर आए वेपर बनकर। समझ में आया? तो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? दोनों कंपोनेंट की बॉइलिंग पॉइंट से कम की ज़्यादा? ज़्यादा। जो सॉल्यूशन ऐसा बॉइलिंग पॉइंट दिखाए, यानी ईच कंपोनेंट से भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाए, वो कहलाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? पक्का ना? अब नोट कर लीजिए इसको। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? एजियोट्रोपिक बाइनरी मिक्सचर हुज बॉइलिंग पॉइंट इज, हमारे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? उसमें जितने कंपोनेंट है हर एक के बॉइलिंग पॉइंट से कम, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है दोनों में से। ठीक है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की खासियत, ये वो बाइनरी सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसमें जितने कंपोनेंट हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 188 भी आ गया, 373 भी आ गया, लेकिन ये बॉईल नहीं हुए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर जब आएगा तब ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन बॉईल होगा। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। ठीक है, जो अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी आगे कहीं जा कर के बॉईल होता है। ठीक है, अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी मैंने बताया, जो चीज़ कम टेम्परेचर पर बॉईल हो जाएगी वो ज़्यादा प्रेशर बनाएगी, और हमने देखा कि ऐसा बिहेवियर कौन दिखाता है? जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएट होता है। ऐसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। पॉजिटिव डेविएशन दिखाने का मतलब जिसमें पार्शियल प्रेशर ज़्यादा बनता है। अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा बना है, इसका क्या मतलब है? वो पहले बॉईल हो गया होगा कम टेम्परेचर में, तब ना वेपर ज़्यादा बना है, तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया है। समझ में आया? तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसका वेपर ज़्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट छोटा होता है। समझ में आया? तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है रॉल्स लॉ से। इसका मतलब है वो किस टाइप का मिक्सचर होगा? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर होगा। ठीक है, और जिसका पार्शियल प्रेशर कम होता है,
रॉल्स लॉ ने जो बताया उससे भी कम बनता है प्रेशर। इसका क्या मतलब है, इसके मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ज़्यादा होंगे तो तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब जा करके ये बॉयल होगा। तो ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बहुत टेम्परेचर बढ़ाया, जब बहुत बढ़ गया तब बॉयल होना शुरू हुआ, तब वेपर प्रेशर बनेगा। तो जिसका प्रेशर कम था उसको बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। और रॉल्स लॉ उसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जिसका पार्शियल प्रेशर कम बनता है वो किस तरह के डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो जितने नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले एग्जाम्पल हैं जो आपने लिखा था सॉल्यूशन में, जितने नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले एग्जाम्पल हैं वो सब के सब कैसे मिक्सचर हुए, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर हुए। और जितने पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले आपने सॉल्यूशन लिखे थे वो सब के सब कैसे हो गए, मिनिमम। ये अंतर समझ में आया। अब मैं एक एक एग्जाम्पल नोट करता हूँ। इसका एग्जाम्पल नोट करिए। एक है, हमने लिया था एल्कोहल प्लस वाटर का एग्जाम्पल, एथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। एथेनॉल हम लेते हैं 94.5%, या इसी को आप 95% मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। इथेनॉल कितना ले रहे हैं, एल्कोहल 95% अप्रॉक्स, एंड वाटर कितना बचा भाई, तो आंसर है 4.5% और 5% अगर अप्रॉक्सीमेट लेते हैं तो। समझ में आया, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल किसका था, किसका था, पॉजिटिव डेविएशन का था, एथेनॉल और वाटर का। आपको एक एक एग्जाम्पल कम से कम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, दिस इज द एग्जाम्पल। तो अगर हमने कितना कितना कॉम्पोजिशन फिक्स किया भाई, मिक्सचर जो हम बना रहे हैं उसमें वाटर कितना लेना है, कुल 5% वाटर और 95% अल्कोहल, इसका मिक्सचर बनाया। जब इसको गर्म करेंगे तभी ऐसा होगा कि ये मिक्सचर मिनिमम बॉइलिंग टेम्परेचर पर बॉईल हो जाएगा। लेकिन अगर ये कॉम्पोजिशन गड़बड़ा दिया कि 20% पानी ले लिया, 80% अल्कोहल लिया और गर्म किए, तो फिर वो उस टेम्परेचर पर बॉईल नहीं होगा, मिनिमम टेम्परेचर पर बॉईल नहीं होगा, किसी और टेम्परेचर पर बॉईल होगा। समझ में आ रही बात, आ रहा है ना। दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पर सॉल्यूशन को बॉईल करना है तो कंपल्सरली मिक्सचर कितना लेना पड़ेगा अल्कोहल और वाटर का, वाटर 5% ही लेंगे और अल्कोहल 95% लेंगे। समझ में आई बात। अगर ज़्यादा कम ले लेंगे तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर नीचे चला जाएगा। हो सकता है कि अल्कोहल का 353 है, वाटर का 373 है, तो हो सकता है 360 पे बॉईल हो। एक का बॉइलिंग पॉइंट पार हो गया, दूसरे का नहीं आया। समझ में आया, तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। फिर इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे हम ना सॉल्यूशन के लिए। तो ये कॉम्पोजिशन फिक्स है, ठीक है। इसी तरह से इसका एक एग्जांपल हम कोट करते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ HCl हम लेते हैं 20.2% बाय वॉल्यूम ले रहे हैं ना, या 20 मान सकते हो इसको। एंड वाटर यहाँ पर हम ले रहे हैं 80%। एग्जैक्ट अगर बोलें तो कितना आएगा, 79.8%, ठीक है ना। और अप्रॉक्स बोलेंगे तो दिस इज 80% अप्रॉक्स और दिस इज 20% अप्रॉक्स। एग्जैक्ट इज 20.2%, तो वो 79.8%, और अप्रॉक्स बोलेंगे तो ये 20%, वो 80%, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं, ये सॉल्यूशन लेते हैं, 20% पानी लें, ठीक है ना, 20% HCl लें और 80% पानी डाल दें उसमें, ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसको गर्म करेंगे तो आप देखेंगे HCl का बॉइलिंग पॉइंट होता है 188 केल्विन पे। आप देखेंगे 188 भी पार हो गया, 373 भी पार हो गया, लेकिन ये उबला नहीं अभी। ये कब उबलेगा, और आगे 383 में उबलता है ये। समझ में आया। कब, जब ये कॉम्पोजिशन आप मेंटेन रखेंगे तब। इसको कम ज़्यादा किए तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी कम ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर उसको मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, हो सकता है पहले बॉईल हो जाए। समझ में आई बात, तो फिर वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट नहीं रह जाएगा। ठीक बात, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका एक छोटा सा ग्राफ देखिए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ से आपके कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जल्दी से देखिए, वही ग्राफ हम बनाएंगे जो आप पहले बना चुके थे। ठीक है, ये बना चुके हैं ना पहले, कि नहीं बनाए हैं, बना चुके हैं ना। इधर मैं ले रहा हूँ, अच्छा मुझे 2 ग्राफ में इसको बताना चाहिए था अलग अलग, चलो ठीक है, फिर भी आपको समझ में आएगा।
इधर हम टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर या वेपर, कुछ भी, वेपर प्रेशर, ठीक है। और इधर क्या लेते हैं भाई अपन, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, मोल फ्रैक्शन और बॉइलिंग पॉइंट, तो मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर का हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। कैसे बनेगा भाई, दो कंपोनेंट हमने लिए, एक कंपोनेंट है हमारा मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, एथेनॉल, तो दिस इज C2H5OH, इसका कंसंट्रेशन 1 है, सॉरी मोल फ्रैक्शन 1 है, मोल फ्रैक्शन इससे कंसंट्रेशन 1 है, तो वाटर का कंसंट्रेशन कितना होगा बोलिए। अगर 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 एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 1 है तो वाटर कितना होगा 0, क्योंकि दोनों का मिला के कितना होना है, तो अभी पानी नहीं मिलाया है हमने, है ना। अब हम इसमें पानी मिलाना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कहीं पर अगर जगह हो, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन लिख लीजिए, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब इसमें पानी नहीं मिलाया है, ये प्योर है, इसको गर्म करेंगे, गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कितने पे आकर ये बॉईल हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 353, तो मान लो ये वाला टेम्परेचर 353 है, कितना है 353 केल्विन, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट, ये प्योर का, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ये है। अब इसमें हमने पानी मिलाना शुरू किया, अभी एक बर्तन में प्योर लिए थे तो इसी के मोल फ्रैक्शन थे सिर्फ, अब वाटर डालना शुरू किया, जैसे ही आगे बढ़ेंगे इसका मोल फ्रैक्शन कम, वाटर आ गया, वाटर का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि C2H5OH का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0, और इतना पानी हमने मिला दिया कि वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, बढ़ते 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 1, ठीक है। तो अब कौन बचा, सिर्फ पानी बचा, एल्कोहल के तो मोल फ्रैक्शन खत्म हो गए, तो इसको गर्म करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आना चाहिए 373, क्योंकि पानी बस है ना, गर्म प्योर हो गया ये वाटर, गर्म करेंगे तो कितना आएगा, ये 353 है तो इससे ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पर 373 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ठीक बात, इधर ध्यान दो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर ये हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट ये, तो बीच में क्या रहा होगा, मिक्सचर है, मिक्सचर है ना, मिक्सचर है ना। अब देखना मिक्सचर बना रहे हैं यहाँ से, अभी तो प्योर अल्कोहल लिया ना, प्योर अल्कोहल मतलब 100% अल्कोहल, 100%, इसमें पहले 1% पानी मिलाया, तो गर्म करके देखा, उबाल के देखा, क्या मिनिमम बॉइलिंग पे उबलेगा ये, 99% अल्कोहल है, 1% पानी मिलाया है, इतना यहाँ पर पहुँचे, तो मोल फ्रैक्शन कुछ कम हो गया होगा एल्कोहल का, वाटर का कुछ बढ़ गया होगा, है ना। कितना कॉम्पोजिशन बना भाई, 99% अल्कोहल 1% वाटर, गर्म किए इस सॉल्यूशन को, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट ही आपके सामने रहे, ये जो मिक्सचर बना क्या ये इन दोनों से कम टेम्परेचर पर बॉईल हो जाएगा, आंसर है नहीं हुआ। हमने 1% पानी और मिलाया, 2% वाटर हो गया, 98% अल्कोहल हो गया, अभी भी इससे कम टेम्परेचर पर बॉईल नहीं हुआ। 3% पानी मिलाया, नहीं हुआ। 4% पानी मिलाया, नहीं हुआ। 5% पानी मिलाया, जैसे ही 5% पानी मिलाया एल्कोहल कितना हो गया, 95%। हमने गर्म करके देखा, हमने देखा कि मिक्सचर जो है वो 351 केल्विन पर बॉईल हो जाता है। ये कितने पे बॉईल हो गया, इससे भी कम, इससे भी कम, पूरा सॉल्यूशन कम टेम्परेचर पर बॉईल हो गया। ये ऐसे मिला के एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहे हैं। 1% मिलाए तो कितने टेम्परेचर में बॉईल हुआ, 2% मिलाए तो कितने में, 3% मिलाए, 4% मिलाए, 5। तो जब 5% पानी मिलाया तो हमने देखा कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट में बॉईल हो गया, कम टेम्परेचर में। तो हमने उसको लिख लिया कॉपी में। फिर 6% मिला के देखा तो बॉइलिंग पॉइंट और आगे चला गया, 7% मिला और आगे चला गया। तो फिर अगली बार कभी नहीं मिला, सिर्फ तभी कम टेम्परेचर पर बॉईल हुआ, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर बॉईल हुआ जब कितना कितना कंपोजिशन रखा था इसका, 5%, 95%। समझ में आया? तो इसका हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। अब देखिए हमको जो बॉइलिंग पॉइंट मिला सॉल्यूशन का, वो इससे ज़्यादा मिला कि इससे कम मिला? कम मिला ना। तो मैं बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का ग्राफ बना रहा हूँ। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी सबसे नीचे का पॉइंट जो आएगा, ये पॉइंट किसको दिखाएगा, कौन से टेम्परेचर को, 351
केल्विन, जो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट है? मिक्सचर का, एजियोट्रोपिक मिक्सचर का। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ग्राफ बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे आप, स्मूथ कर्व, ठीक है। ये बन गया पक्का। इसी तरह यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं, अब आपको समझ में आएगा ये फटाफट, ठीक है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसके लेने हैं भाई? HCl ले लेता हूँ मैं। HCl 1 है तो वाटर कितना होगा? 0। यहाँ पर HCl 0 तो वाटर 1 हो गया, ठीक है। लिख लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ले लेते हैं 373, HCl का बॉइलिंग पॉइंट होता है 188, तो इसको यहाँ से बनाइए 188 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl, लिख लीजिएगा साइड में कहीं पर। और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373, ठीक है। अच्छा, इस सॉल्यूशन को जब हम गर्म करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा आने वाला है? 188 से छोटा, 373 से छोटा, कि दोनों से ज़्यादा? समझ में आ रही बात अब आपको? दोनों से ज़्यादा। तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा। इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ना, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा सा कम है, यहाँ पे बना लेते हैं। दिस इज़ 373, इससे तो ऊपर ही है ना, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हमारा बनता है ऐसा, बन गया। यहाँ तक समझ में आया? तो कितना परसेंट HCl होना चाहिए भाई? HCl कितना होना चाहिए? यहाँ पर हमने HCl 1 लिया है, तो ये 100% है। पानी मिला रहे हैं, कम हो रहा है 100% से 90%, 80%, 70%, 60%, 40%, 30%, 20% HCl। ये आया 20% HCl। ये यहाँ पर कितना परसेंट HCl है? कितना है? 20%, 20% HCl। इतना पानी मिला दिए। इधर वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है ना, मिलाते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। वाटर 80% और HCl कितना बचा? हाँ, 20% HCl। ये ग्राफ मिला। तो ये वो पॉइंट है, देखिए इसको अगर हम इधर प्लॉट करें, ये वो बॉइलिंग पॉइंट है जो कितना होगा? 383 केल्विन। 383 केल्विन किसका है? ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा, इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये चीज़ समझ में आया? इसी में आप चाहें तो वेपर का ग्राफ भी बना सकते हैं, वेपर का, है ना। वेपर क्या होता है भाई? जब बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वेपर ज़्यादा होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो वेपर कम होता है। वेपर के लिए आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, यहीं से ये मिलाया और ये मिलाया। ये है हमारे वेपर फेस का ग्राफ और ये है हमारे लिक्विड फेस का ग्राफ। बीच का जो एरिया है वो लिक्विड प्लस वेपर दोनों का है, ठीक है। वेपर यहाँ पर भी, यहाँ से हम लेंगे ना, इसे वेपर ऊपर बनाना है मुझे। 1 मिनट ना, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा सुधारिएगा। इसको हम ऐसे बनाने के बजाय मुझे वेपर ऊपर बनाना है। बना तो नहीं लिए? बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको हम ऐसे बना रहे हैं, देखिए ना, ये लिया और ये लिया, ऐसा पीक पॉइंट दे दिए। अब वेपर हम यहाँ से दे देंगे। वो ग्राफ ठीक है, मिटाएंगे नहीं, ये और ये। तो ऊपर वाला आपका वेपर का बन गया और नीचे वाला आपका लिक्विड का बन जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला वेपर एज इट इज जैसे था और नीचे वाला लिक्विड का बन जाएगा। सो दिस इज लिक्विड और ये वेपर के लिए और बीच का लिक्विड प्लस वेपर के लिए, ठीक है। यहाँ पर अल्कोहल कितना होना चाहिए भाई? 95। ये देखिए 100% था, ये थोड़ा सा पानी मिला है 95%। हियर 95% अल्कोहल,
ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अगर ये ग्राफ नहीं समझ में आता तो एक दूसरे टाइप का ग्राफ में हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बहर का आपको टॉपिक समझ में आया, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।